ईश्वर संत श्री गुरु रामानंद जी महाराज की जय। योगेश्वर संत श्री गुरु शिव शरण जी महाराज की जय। गद्दी बेतना रावलपिंडी पलंदरी, उस गद्दी के गद्दी नशीन मैं इंद्रजीत शर्मा आज आपसे कहते हैं रूबरू होने का मुझे दोबारा मौका मिला है। और इस मौके पर मैं आपको सुंदरबनी राधा कृष्ण मंदिर में जो मेन बाज़ार के बीच में है, वहाँ पर जो आगामी 4 नवंबर से भागवत कथा का एक आयोजन किया जा रहा है जो 11 नवंबर तक चलेगा, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ। गद्दी बेतना संत श्री गुरु रामानंद जी महाराज जी द्वारा स्थापित की गई और उनके वरिष्ठ पुत्र योगेश्वर श्री गुरु शिव शरण जी महाराज जी द्वारा उस गद्दी का दायित्व संभालते हुए इस संसार से वे ब्रह्मलीन हुए। उनके बाद उन्होंने इस गद्दी का जो दायित्व है वो हमें दिया। और मैं अपने समाज में जब जम्मू कश्मीर में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु, विश्वास करने वाले और धर्म पर चलने वाले हैं। उसी चीज़ को देख करके हमारे दिल में आया कि यहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए जिससे भागवत कथा का ज्ञान आम जनता तक पहुँचे। वैसे सुंदरबनी में बड़े बड़े संत महापुरुष रहते हैं, उनके द्वारा भागवत कथाएं चलती रहती हैं, ये हम सबका सौभाग्य की बात है। लेकिन इस भागवत कथा का आयोजन का लक्ष्य हमारा सिर्फ यही है कि आज जो समाज के बीच में कई प्रकार की भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उन पर चर्चा की जाए और जो भागवत कथा है इसका ज्ञान आम भक्तों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारे जो कथा व्यास हैं ये देहरादून से आ रहे हैं, उनका नाम देवेंद्र पोखरियाल है। उनके साथ 4 आचार्य भी आ रहे हैं जो पूजा आदि करेंगे। भागवत कथा का समय राधा कृष्ण मंदिर मेन बाज़ार सुंदरबनी 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेगा। और प्रातः काल जो है ये पितरों की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो भी अपने पितरों की शांति के लिए उस पूजा में भाग लेना चाहे वे इस भागवत कथा समिति के अध्यक्ष DFO अवकाश प्राप्त श्री नैनचंद जी को अपना नाम नोट करवा सकते हैं ताकि उन्हीं के द्वारा पूजा के बीच में भाग लिया जा सकता है जिनका उसके बीच में नाम होगा। कथा का समय 2 से जो 5 है, ये बिल्कुल समय का ध्यान रखा जाएगा। और हम चाहते हैं कि सुंदरबनी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के सभी श्रद्धालु इस कथा में भाग लें, कथा को सुने और उस कथा को सुन करके उस पर चलने की कोशिश करें ताकि उनका जीवन अच्छा हो। हमें बड़ी खुशी की बात है कि ये श्रीमद् भागवत कथा सुंदरबनी में जो होने जा रही है ये दूसरी कथा हमारे द्वारा की जाएगी। इससे पहले धन्नानी मंदिर लंबेरी के बीच में हमने दुर्गा माता मंदिर में पिछले साल और इसी नवंबर में इस कथा का आयोजन करवाया था जिसमें बहुत दूर दूर से लोग, हर वर्ग के लोग वहाँ भाग लिया और उस कथा को बहुत ही भव्य रूप दिया गया। और उस कथा को आज भी आसपास के क्षेत्र के लोग याद करते हैं। हमारी आशा है कि सुंदरबनी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के भक्तगण श्रद्धालु
इस कथा के बीच में समय का ध्यान देते हुए समय पर पहुँचें, कथा को सुने और हम लोग आशा करते हैं कि इस कथा का संदेश आम जन जन तक जाना चाहिए और इस कथा के ज्ञान से अपने जीवन को सफल करना चाहिए। ये कथा हमारा करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि संसार के बीच में जो आज कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों पर चर्चा की जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए और उस भ्रांतियों को दूर करने की समाज को कोशिश करनी चाहिए ताकि जीवन उनका अच्छा हो सके और वे अपने जीवन को इन भ्रांतियों में ना उलझा करके सही भगवत चर्चा में भाग लेकर भगवान को पाने के लिए एक मार्ग दर्शन लें और उस मार्ग पर चलें। मैं यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बतलाऊँगा, लेकिन मैं इतना बतलाऊँगा कि भागवत कथा जो है ये एक ऐसी कथा होती है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को इतनी ध्यान के साथ सुनना चाहिए और इतनी गहनता के साथ उस पर मनन करना चाहिए ताकि जो जीवन है हमारा, जो मनुष्य जीवन हमें दुर्लभ जीवन मिला है, ये बेकार की बातों में व्यतीत ना किया जाए और संसार के काम करते हुए भगवान को पाया जाए। ये भागवत कथा हमें बतलाती है कि इस संसार के बीच में कैसे रहना चाहिए और जब इस संसार से जाते हैं तो जाने के लिए कैसे जाना चाहिए, ये दोनों रास्ते बतलाती है। भागवत कथा का मतलब ही ये है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। अगर आपको सही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान किसी भी कथा से मिल जाए तो उसका नाम भागवत कथा ही होती है। मैं आप सबसे ये आशा करता हूँ कि प्रत्येक घर का व्यक्ति इस कथा में भाग ले और विशेष आशा मैं आप सबसे ये करता हूँ कि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 10, 11, 12, 14 साल तक की है, उनको अवश्य इस कथा में भेजें, क्योंकि वो ही कल जो हैं हमारे समाज की धरोहर है और वो ही इस कथा को समझ सकते हैं और अगर वो इस समझ करके उस पर चलन करेंगे तो उनका जीवन 100% कामयाब हो जाएगा, उनका जीवन अच्छा रहेगा और संसार में अपना यश पैदा करके आखिर में वो भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको भागवत कथा की जानकारी देना चाहता हूँ कि सुंदरबनी के बीच में जो राधा कृष्ण मंदिर है और वहाँ के जो गणमान्य लोगों द्वारा मेरा इस कथा को लेकर जब संपर्क किया गया, वे सभी लोगों के इस भागवत कथा के लेकर जो उनके दिल में एक उत्साह देखा मैंने, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कथा हमारी एक भव्य रूप से यहाँ पर होगी और इन क्षेत्रवासियों का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं इसके लिए उन सब क्षेत्रवासियों का, गणमान्य लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस कथा के बीच में इतना सहयोग देने का आश्वासन दिया है और इस कथा में उन्होंने हमें हर प्रकार से सहयोग की कहते हैं सहमति दी है। हमने एक भागवत कथा समिति का भी गठन किया है जिसमें यहाँ के गणमान्य लोगों द्वारा भाग लिया जा रहा है और इस कथा को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके साथ श्रीमद् भागवत कथा जो आगामी 4 नवंबर से 11 नवंबर तक होने जा रही है, इसमें 4 नवंबर को पीर बाबा के पास एमएस
के बीच में एक पुरानी बावली है, वहाँ से हम लोग कलश यात्रा को शुरू करेंगे और इसका समापन जो है राधा कृष्ण मंदिर सुंदरबनी मेन बाज़ार तक होगा। दूसरा, जिन महिलाओं को इस कलश यात्रा में भाग लेना है वे सुंदरबनी में मनोज कुमार जो हैं लाडी के नाम से विख्यात हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके उनको अपना नाम दर्ज करवा दें, ताकि हम लोग सभी को जिनका नाम होगा उनको एक कलश और एक कहते हैं नारियल देंगे। और लाल चुन्नी प्रत्येक महिला को अपने घर से लेकर आना है। और इसके अलावा हम चाहेंगे कि सभी महिलाएं जो कलश यात्रा से पूर्व अपना नाम मनोज कुमार जी लाडी के नाम से जो विख्यात है उनको नोट करवा देंगे, ताकि व्यवस्था जो है किसी प्रकार से ख़राब नहीं होगी और सबको विधिवत सही समय पर कलश मिल जाएंगे। और हम चाहते हैं कि कलश यात्रा के दौरान सभी महिलाएं समय जो है पर पहुँचें। और कलश यात्रा का जो समय है ये 9 बजे का रखा है बावली से ही चलेंगे 9 बजे और समापन इस कलश यात्रा का राधा कृष्ण मंदिर में होगा। धन्यवाद।